व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमह व अल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बाज़हुम बेबाज़िन लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, जब वो मुकाबले में आए जालूत और उसके लश्कर के, क़ालू, तो उन्होंने कहा रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रा, ए अल्लाह हम पर सब्र डाल, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को मज़बूत कर, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफ़िर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, बस उन्होंने शिकस्त दी काफ़िरों को अल्लाह के हुक्म से। व क़तल दाऊद जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमता, अल्लाह ताला ने उसको मुल्क और हिकमत अता की। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह ने जो चाहा उसे सिखला दिया। वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बाज़हुम बेबाज़िन, अगर अल्लाह ताला लोगों को एक दूसरे से ना हटाता, लफ़सदतिल अर्ज़ु, तो फ़साद बपा हो जाता ज़मीन में। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह ताला ने जिहाद को राइज करके जहान वालों पर अपना फ़ज़ल फरमाया। तिल्का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें हैं। नतलूहा अलैका बिलहक़, हम तलावत करते हैं आप पर ठीक ठीक। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक मेरे पैगम्बर आप रसूलों में से हैं। अल्लाह के फ़ज़ल, उसकी तौफ़ीक और अल्लाह ही के करम से आज दूसरा पारा पाए तकमील को पहुँच चुका है, जिसकी आखिरी आयात का तर्जुमा अभी आपकी समातों की नज़र किया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी व सारी रहे, क्योंकि तालीम के साथ और ख़ुसूसन तालीम दीन के साथ मुंसलिक रहना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, बुखारी शरीफ में हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यूँ देखा, आपने फरमाया तेरी उम्र तो 1 घंटा रह गई है। अब सहाबी को नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तेरी उम्र 1 घंटा बाकी रह गई है। आज अगर डॉक्टर किसी टेस्ट के बाद हमें किसी बीमारी के मुतल्लिक़ बता दे तो हमें फ़रिश्ते छोड़ देते हैं, पसीने में डूब जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी बैठे हैं और आपने फरमाया तेरी उम्र 1 घंटा रह गई है। सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप ही बताएं
कि इस 1 घंटे के अंदर मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे। सबके जहन में यह था कि हुजूर अलैहिस्सलाम कोई ख़ास किस्म का वर्द या वजीफ़ा या हुजूर अलैहिस्सलाम कोई ख़ास किस्म की नमाज या कोई ऐसी चीज़ आप बताएंगे, तालीम फरमाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, हदीस के अल्फाज हैं, आप गौर करें। आपने फरमाया फश्तगिल बित्तअल्लुम, दीन सीखने के साथ लग जा। अगर तेरी उम्र का ये आखिरी घंटा दीन को सीखते सीखते तेरी मौत आ गई, रब भी राजी हो जाएगा और अल्लाह तुझे जन्नत भी अता कर देंगे। फश्तगिल बित्तअल्लुम, मुतअल्लिम बन जा, तालिब इल्म बन जा, दीन सीखने वाला बन जा, इल्म सीखने वाला बन जा, अल्लाह पाक तुझसे राजी हो जाएंगे। सीखने में लग जा। अब ये देखें, बाज़ लोग कहते हैं ओ जी हम आलम थोड़े ही हैं, हम कोई प्रोफेसर थोड़े ही, हम सिखाएं। ये दर्जा तो उन लोगों का है, लेकिन यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सीखने वालों का दर्जा। अब इंसान सीखने की महफिल में तो हर वक्त बैठ सकता है। आप देखें, कुरान का दर्स होता है, हदीस का दर्स होता है, तालीम होती है, सिखाया जाता है, और उन हलकों के अंदर अगर आदमी बैठता है तो उसका नाम सीखने वालों में लिख दिया जाता है। लेकिन आज हम लापरवाही के साथ इन सारी चीज़ों को टाल देते हैं। हमें वही महफिल अच्छी लगती है जहां हमें बोलना पड़े, हम सीखने वाले हों, हम बताने वाले हों, हम सिखाने वाले हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीखने वाला बन जा। अगर तेरी उम्र का आखिरी अमल ये हुआ, अल्लाह ताला तुझसे राजी हो जाएंगे और तेरा खात्मा बिल खैर हो जाएगा। हुजूर की महफिल में बैठे हुए और क्या सबक हमें सिखा दिया। तो बहरहाल बड़ी बात है कि अगर इसी तरह ये हल्के जारी रहें और मेरा और आपका अगर खात्मा हो जाए तो बिल यकीन अल्लाह पाक ईमान पर खात्मा फरमाएंगे। ये याद रखें, सीखने वालों में हमारा नाम लिखा जाएगा। तो इसलिए फरमाया, तो कुरान करीम की ये आयात जो जिनका तर्जुमा साबका आयात, इसका पस मंज़र सारा आपने सुन लिया कल के दर्स में, और साबका दुरूस के अंदर भी उनकी तफसीलात आपको बताई हैं। अब ये कि लश्कर चल पड़ा, नहर को अबूर कर दिया, अब बाकी पीछे रह गए। आप ये भी जानते हैं लश्कर की तादाद कितनी थी? 313 तो वो थे ना, सारा लश्कर कितना था? 70 या 80 हज़ार था। उनमें से 313 जो तालूत की क़यादत के अंदर निकले, इनमें एक पैगंबर थे अल्लाह के, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अभी ये नौजवान थे, अल्लाह ने नबूवत नहीं दी थी। इनके 6 बेटे भी थे, इनके भाई भी इनके साथ शामिल थे, और ये खुद भी इस लश्कर के अंदर शामिल थे। कौन? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल ये 313 गए। आगे देखा हज़ारों लाखों की तादाद में फौज है, सिपाही हैं, उनके पास असला है, उनके पास साजो सामान है। अब ये बेचारे नहीं थे। अब जो जालूत था, जो उस लश्कर का सरबराह था, शायद आपको याद होगा, जालूत काफरों के लश्कर का सरबराह था। वो एक बहुत बड़ा देव किस्म का शख्स था, बहुत बड़ी बला थी, जिसको देख के इंसान डर जाता था, एक हैबत तारी हो जाती थी। और बड़े जोश और वलवले के साथ इसने देखा ये तो 313 हैं, ये तो हैं ही कुछ नहीं, इनको तो हम अपनी तली पे रख के हम इनको मरोड़ के रख देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हंसने लगे। तो सबसे पहले तालूत ने कहा तुसी सारे पीछे हटो, मैं सामने आना। अब तालूत बड़ा गरज के सामने आया। ये जालूत आके कहने लगा, कौन है जो मेरा मुकाबला करे हो तुम में से? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर निकले। अल्लाह अकबर।
और हज़रत दाऊद के पास क्या है, उधर असला है, साजो सामान है, और उधर उस दौर की जदीद मशीनरी है, सारी चीज़ें। और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास क्या, 3 पत्थर हैं, 3 बटे कहने के मुकाबले में निकल गए। अल्लाह अकबर। लेकिन मुकाबले में जाने से पहले उन्होंने कहा क्या था? अल्लाह अकबर। मुकाबले में जाने से पहले अल्लाह के हुजूर दुआ करते 313। ये दुआएं जो पढ़ी जाती हैं, शायद अब अगर कोई मौलवी या कोई सूफी या कोई हाजी जब दुआ पढ़ेगा, कम से कम आपके जहन के अंदर ये बात तो आ जाएगी, ये नक्शा, कि ये वही दुआ है जो तालूत के लश्कर ने 313 ने जालूत के मुकाबले में पढ़ी थी। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना, आगे के वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। पहली दुआ क्या की? ए अल्लाह तू हमारे दिलों को ठीक कर। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, ए अल्लाह तू हमें साबर दिल अता कर। जब दिल ठीक हो जाएंगे, नीयतें हमारी दुरुस्त हो जाएंगी, हमारा मुद्दा और मकसूद जिहाद में आने का जात मकसद नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तेरी रजा मकसद होगी। उसके बाद फरमाया वसब्बित अक़दामना, अल्लाह इनके मुकाबले में हमें बुज़दिल ना बनाना, हमारे कदमों को जमा देना। वसब्बित अक़दामना। अब तीसरे नंबर पर क्या कहा? वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रब्बा हम थोड़े, ना हमारे पास असला है, ना फौज है, ना साजो सामान है, ना ताकत है, ना तीर है, ना ज़रे है, ना कमान है, अल्लाह कुछ भी नहीं। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह तेरे भरोसे पे हम आगे, या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। क्योंकि पहले इन्होंने क्या कहा था? कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और लोगों, बाज़ दफ़ा अल्लाह ऐसे नक्शे भी दिखाता है कि थोड़े अल्लाह की फतह और नुसरत के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ ज़्यादा पर गालिब आ जाते हैं। अब जालूत के मुकाबले में दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर निकले, आपने पहले पत्थर से वार किया, सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मंजी को लो, छोटे को लो, बड़ा सेरा सा उसका, टुकड़े टुकड़े हुए। उसके बाद तलवार थी इनके पास, टूटी हुई तलवार जिसके दंदाने निकले हुए थे, उस तलवार के साथ वार किया, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। उन्होंने देखो, हो ये तो अजीब लोग हैं, हमारा तो ये जालूत ही कत्ल हो गया। जब उसको कत्ल होते देखा तो सारा लश्कर पसपा हो गया। अब जब पसपा हुआ तो इन्होंने खूब हमले शुरू कर दिए, उन पर हमले, कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अल्लाह पाक ने इनको सल्तनत और हुकूमत अता फरमाई। अब इस लश्कर का, मुसलमानों के लश्कर का सरबराह कौन था? आपका इम्तिहान है। तालूत। कौन था? तालूत ने यह कहा था कि जो जालूत को कत्ल करेगा, जो जालूत को कत्ल करेगा लश्कर में से, उसको मैं अपना दामाद बनाऊंगा। तो चुनाचे तालूत ने, हजरत तालूत ने अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में दी। अब तालूत के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अल्लाह पाक ने यह हुकूमत भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह पाक ने हुकूमत भी अता की और नबुव्वत भी अता की, हिकमत भी अता की और इल्म भी अता किया। तो बहरहाल उसी का जिक्र कुरान करीम की आयात के अंदर किया। अल्लाह ने हक वालों को फतह और नुसरत से हमकनार किया। नबी अलैहिस्सलाम को ये वाक़यात सुनाकर बताया ये जाता है, और मेरे पैगम्बर, ये आपके सहाबा गरीब ज़रूर हैं, नहथे ज़रूर हैं, इनके पास दुनिया का साजो सामान नहीं है, लेकिन इनका ईमान और इनके आमाल इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि मुकाबले में अगर बड़े बड़े लश्कर भी होंगे, जिस तरह मैंने उन 313 को गलबा अता किया था, मैं तेरे भी 313 को गलबा अता करूंगा। उन्होंने जालूत को कत्ल किया था, ये अबू जाल को कत्ल करेंगे। फिर मैदान बदर में ये हुआ, अबू जाल जैसा सरगना, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने उसको मुर्दार किया। तो बहरहाल उसी का जिक्र कुरान करीम की नाय। अभी आप देखें, अभी तर्जुमे से आपके जहन के अंदर बात बैठ जाएगी कि आयात कहती क्या है, आयतें क्या कह रही हैं। देखिए कुरान करीम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा
फलम्मा फसल तालूत, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम की आयत के, फलम्मा जावज़ा हुआ वलम्मा बरजू ले जालूत व जुनूदिही, वलम्मा बरजू, जब वो आमने सामने हुए जालूत और उसके लश्कर के मुसलमान 313, तो क्या कहने लगे, कालू रब्बना अफ्रिग अलैना सबरा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये दुआएं पढ़ते रहते हैं ना आप ही अपनी दुआओं में, ये जुमले क्या कहा, अल्लाह अकबर, रब्बना अफ्रिग अलैना, रब्बना अफ्रिग अलैना सबरा, ए अल्लाह हमारे ऊपर अब सब्र डाल, व सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को मजबूत कर, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम पर अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। इसी को इकबाल ने कहा है, इकबाल भी इकबाल था, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। कहता है फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार, अब भी आज भी बदर वालों के अमाल पैदा कर, फ़िज़ा पैदा करना तेरा काम है, आसमान से फरिश्ते नाजल करना रब का काम है, फ़िज़ाए बदर तो पैदा कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इरशाद, फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, पस शिकस्त दी उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उनको, किसको, जालूत के लश्कर को। वक़तला दाऊद, वक़तला दाऊद जालूत, कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। व आताहुल्लाहुल मुल्क, और अल्लाह ने उसको मुल्क अता किया। ये मुल्क बैठ के वजीफे नाल तस्बीह मारना नाल नहीं मिलता, इसके लिए क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए फरमाया व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, अल्लाह ने उसको मुल्क भी दिया और हिकमत भी दी। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और सिखला दिया अल्लाह ने जो चाहा। हुण अगे अल्लाह क्या आखता है, ये तो पहले लोगों के हालात से ना, तो कुरान कसते उतरे नबी अलैहिस्सलाम थे ना। अब अल्लाह ताला बात क्या करना चाहते हैं, ये किस्सा बयान करने का मकसद क्या है। अब मकसद अल्लाह ताला निचोड़ बयान, अल्लाह फरमाते हैं वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बाज़ुहुम बिबाज़िन लफ़ज़दतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं इस तरह मामला न करता कि लोगों को बाज़ के साथ दूर न करता, 313 के साथ अल्लाह फरमाते हैं अगर हज़ारों को शिकस्त न देता तो नतीजा क्या निकलता। अल्लाह फरमाते हैं लफ़सदतिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद बपा हो जाता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह जहान वालों पर फजल वाला है। ये जिहाद फसाद नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा क्या है, फजल है। इसके ज़रिए अल्लाह तुम्हें शान अता करता है, शौकत अता करता है, हुकूमत अता करता है, सुल्तनत अता करता है। अल्लाह पाक दीन का गलबा इसी जिहाद के ज़रिए अता फरमाते हैं। अब आगे अल्लाह क्या फरमाते, फरमाया तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिल हक, ए मेरे पैगम्बर तिलका आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें, नतलूहा अलैका बिल हक, हम तिलावत करते हैं आप पर ठीक ठीक, हम आपको बता रहे हैं। ये पहलों के हालात आपको पता नहीं थे, किसने बताए हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैंने बताए। मालूम हुआ गैब जानने वाली ज़ात किसकी है, अल्लाह की। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और मेरे पैगम्बर बेशक आप रसूलों में से हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरानी अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।